बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम amiracademy.com की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको वीडियो देखकर अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज हम एक लोगो क्रिएट करने वाले हैं। कोरल ड्रा में किस तरह से लोगो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं किस तरह से। तो ये वाला लोगो जो आप स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, यही लोगो आपको मैं क्रिएट करके बताऊंगा। आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं कोरल ड्रा में और सीखना चाहते हैं कि किस तरह से लोगो को बनाना है, प्रोफेशनल लोगो बनाना है, 3D लोगो बनाना है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आपका टाइम ज़्यादा मैं वेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों से बताना, आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है आमिर एकेडमी। इसको रेड कलर का जो बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो भी नई यूट्यूब के हवाले से अपडेट्स होती हैं वो भी आपको जल्दी मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्रिएट करना लोगो किस तरह से बनाते हैं कोरल ड्रा में। तो ये हम स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर मैंने सब पहले से ये वाला लोगो बना कर रखा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला बनाया था लोगो, तो आप लोगों के साथ मैं अभी बना कर भी दिखाऊंगा। तो इसको मैं छोटा करके साइज़ इसका छोटा कर लेता हूँ और यहीं पर एक साइड पर रखकर इसको मैं लॉक ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट लॉक करने का मकसद ये है कि इससे हम जो भी काम करेंगे तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लॉक मैंने कर दिया है। इसलिए किया है कि इसको अब जब भी कोई टेक्स्ट पर हम काम करेंगे, इस पिक्चर पर कोई भी इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई नहीं होगा, कोई और काम नहीं हो सकेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक सर्कल ड्रा करना है। एक सर्कल हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ से। ये मैंने सर्कल ड्रा कर लिया जी। अब इसकी गाइडलाइन लगाते हैं। सबसे पहले गाइडलाइन यहाँ पर सर्कल के बिल्कुल सेंटर में और एक सर्कल यहाँ पर मैंने इस तरह से बना दी। इसकी एक कॉपी लेयर लेता हूँ, तो मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। यहाँ पर अब हमने लेना है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और सर्कल अपने कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हुए यहाँ से हमने इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। अब शिफ्ट की मदद से हमने दोनों ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट किया और हमने इनको वेल्ड के ऑप्शन पर जाकर, ये सामने वेल्ड नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर आपने इसको वेल्ड कर देना है। तो ये देखिए जो एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है। गाइडलाइन की अब ज़रूरत नहीं रही, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। तो हमारे पास ये जो बच गया था, ये जो हमने सर्कल एक कॉपी करके रखा था, इस सर्कल को हम फिर से यहाँ तक लेकर जाएंगे बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर मैंने जाके छोड़ दिया। इसको आप जूम इन जूम करके आपने इसको बिल्कुल सेंटर में ले आके छोड़ना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह सेंटर हो गया दोनों का। तो अब गाइडलाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है जी। इस ऑब्जेक्ट को और सर्कल को हमने दोनों को सिलेक्ट करना है शिफ्ट की मदद से और यहाँ से हमने इसको कर देना है ट्रिम। ट्रिम करेंगे तो ये वाली शेप आपके सामने आ जाएगी। पहले सर्कल को सिलेक्ट करना है, फिर ये वाली शेप को फिर करना है ट्रिम। ट्रिम करेंगे तो ये आपके सामने शेप आ जाएगी। इस सर्कल को मैं कर देता हूँ डिलीट। और ये देखिए यहाँ तक आपने ये बनाई है। तो इस शेप के साथ की हम शेप्स और भी तैयार करेंगे। यहाँ पर इस सर्कल को रखकर इस पर आपने लगा लेनी है गाइडलाइन यहाँ तक। ये देखिए गाइडलाइन आपने लगाई और इसको हम कोई सा कलर दे देते हैं। यहाँ से एक कलर दे देते हैं। अब इसकी एक और कॉपी लेयर,
और इसको 90 डिग्री पर आपने रोटेट कर देना है। यहाँ से आपने इसको मिरर कर लेना है और सबसे पहले आपने गाइडलाइन के इसको बराबर ले आना है। गाइडलाइन के बराबर लेकर इसको आपने इसके साथ यूँ इस तरह से मिक्स कर देना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको इसके साथ अटैच कर देना है। चलें जी दोस्तों, लगभग हमारा कुछ लोगो जो है वो क्रिएट हो चुका है। 2 लेयर हमारी बन चुकी हैं। इसकी मैं फिर से कॉपी लेयर लेता हूँ और इसको 180 पर मैं इसको इसकी कॉपी लेयर लेता हूँ। इसको 180 पर रोटेट करता हूँ और गाइडलाइन पहले लगाता हूँ यहाँ पर गाइडलाइन, और इसको मैं गाइडलाइन के साथ अटैच कर देता हूँ यहाँ पर जी। तो ये देखें, एक बहुत ही प्यारा सा लोगो आप लोगों के सामने बना कर दिखा रहा हूँ। इसकी मैं फिर से कॉपी लेयर लेता हूँ और इसको 90 डिग्री पर रोटेट करने लगा हूँ। इसको 90 डिग्री पर रोटेट किया, यहाँ पर गाइडलाइन के साथ मैंने इसको अटैच किया और यहाँ से सिंपल और बिल्कुल सेम इस तरह से हमने पहले से किया था। इसको जूम करें यहाँ पर, तो ये देखें हमारा ये वाला सर्कल जो हमने रेक्टेंगल एक बनाया था, सर्कल की मदद से एक शेप बनाई, रेक्टेंगल लेकर उसको ट्रिम किया, वेल्ड किया और ये हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी शेप हमारे पास बन चुकी है जी। इसको मैं 90 डिग्री पर रोटेट करके देखता हूँ, तो ये इस तरह से नहीं, जी 45 पर मैंने इसको रोटेट किया तो ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी शेप बन गई। इस शेप को हम कलर देंगे। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, यहाँ से ये वाला ग्रीन दे देता हूँ। या तो इसके साथ इधर हम ऑरेंज कलर कर देते हैं। ऑरेंज कलर मैं ये वाला कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लू कलर। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, कोई सा भी आप कलर कर लें जो आपको अच्छा लगे, आपने वो वाला कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर कर देता हूँ। इसके बाद आपने इसकी आउटलाइन को कर देना है, नन कर देना है। आउटलाइन इस यहाँ पर आकर आपने राइट क्लिक करना है तो ये आउटलाइन इसकी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इसको आपने इफ़ेक्ट देने हैं। इफ़ेक्ट के बगैर भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको इफ़ेक्ट देंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसको मैं सेलेक्ट किया, एक कॉपी लेयर की इसकी, और यहाँ पर अच्छा जी, इसको अब हमने इफ़ेक्ट देने हैं तो मैं ट्रांसपेरेंसी टूल पर जाऊँगा, इंटरेक्टिव टूल। तो यहाँ पर मैं इसको जी इस तरह से आपने सबको इफ़ेक्ट दे लेना है। इस तरह इफ़ेक्ट देंगे आप तो ये बहुत खूबसूरत सा लोगो आप लोगों के लिए क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा लोगो आप लोगों के लिए बन जाएगा। यहाँ से इस तरफ, तो बहुत ही प्यारा सा लोगो आप लोगों के लिए बन चुका है जी। इस तरह से ये अब हमने इफ़ेक्ट दे दिए। अब जो मेन काम है वो आपने समझ लेना है कि क्या करना है। यहाँ पर ये देखें, इस शेप में ये वाला जो आपको एक नज़र आ रही है, इस तरह से आपने बनानी है। तो किस तरह, बहुत ही सिंपल सा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेना है। यहाँ से स्टार्ट करें
यहाँ तक एक रेक्टेंगल। इसको आप अगर जूम करेंगे तो ये देखेंगे कॉर्नर में नहीं आ रहा है, तो आपने इसको थोड़ा कॉर्नर में कर लेना है इस तरह से, और इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आपने एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से एक शेप को आपने सेलेक्ट कर लेना है और चले जाना है इंटरेस्ट टूल पर। यहाँ से आप ये इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारा अलग से एक ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया और साथ में हमारा ये भी बन गया। इसको मैं अभी आपको कलर दे के दिखाऊँगा तो ये वो लाइन आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आएगी। इसी फिर से हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया और ये वाले टूल को हमने अप्लाई कर दिया। ये देखिए आपको लाइन वैसे नज़र भी आ रही है, जो ज़्यादा गहरे कलर हैं उसमें आपको लाइन नज़र भी आ रही है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसको भी एक शेप देंगे, बहुत ही प्यारी सी शेप। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए ये होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। ये देखें बहुत ही प्यारी सी शेप इसकी भी बन गई और ये शेप भी आप लोगों के लिए तैयार हो गई। ये देख रहे होंगे कि आपके पास कितना प्यारा ये वाला लोगो बन गया। इसको अब हम कलर देंगे, तो कलर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी कलर दें। यहाँ पर आप कोई कलर सेलेक्ट करके कोई कलर भी दे सकते हैं। ये देखें जो मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से वो इफ़ेक्ट चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर किया, ये वाला कलर मैं इस साइड पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, या फिर ये वाला कलर, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं कोई सा कलर दे देता हूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर करते हैं। तो ये वाला कलर मैं करूँगा बिल्कुल हल्का, सॉरी ग्रीन। अच्छा जी, इस तरह से आप कलर भी इनको दे सकते हैं। अगर यहाँ से आप कलर लेना चाहें तो यहाँ से भी आप इसको कलर दे सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये जो मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये नीचे मैं RGB कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये इसका कोड आ रहा है। आप यहाँ पर कोड भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसको मैं करता हूँ डिलीट, इसीलिए तो ये इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था। इस पर मैं दोबारा से रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ एक। इस तरह से आपने इसको बराबर रखना है और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा से ये वाली शेप देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये देखें ये मसला था। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा लोगो अब बन चुका है। यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी का फ़र्क आ रहा है हमें। इस तरह से आपने लोगो को क्रिएट करना है। ये देखें बहुत ही प्यारा सा लोगो बन चुका है जी।
आप लोगों के लिए कितना खूबसूरत लोगो बना, आप लोगों ने देख लिया। ये वाला हमारे पास लोगो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर यहाँ से मैं एक और रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ ये वाला ही। और इसको मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। यहाँ पर शेडो मैंने ड्रॉप किया इसका। इसी तरह से मैं इसकी भी कॉपी लेता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आपने देखा कि आप लोगों के लिए कितना खूबसूरत सा लोगो मैंने आपको क्रिएट करके बताया कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए या फिर अपनी कंपनी के लिए लोगो बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा लोगो था लेकिन बहुत खूबसूरत सा लोगो बनाया आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ आई होगी कि किस तरह से हमने लोगों को क्रिएट किया, और उम्मीद करता हूँ कि इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप लोग खुद से भी ये वाला लोगो क्रिएट कर सकेंगे। इसी तरह के और बहुत सारे लोगो सीखने के लिए, देखने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें, बहुत सारी वीडियो आपको ऐसी और भी मिल जाएंगी लोगों के हवाले से या फिर कोरल ड्रा को सीखने के हवाले से। फिर से नई वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा आप लोगों के साथ, नए लोगों के साथ, नए लेसन के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और कोरल ड्रा के हवाले से। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।